बेटे दोनों का बर्थडे था, तो साथ में हम लोगों ने शताब्दी में सेलिब्रेट किया था। तो बस इतना ही कहेंगे कि देर से पहचान पाया वो मुझे अच्छा हुआ, देर से पहचान पाया वो मुझे अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूं कि उसने देर तक देखा मुझे। भाई गौरव चौहान जी, सीधे सीधे आपके पास आदरणीय। पावन मंच को प्रणाम करता हूं। इको खत्म कर दो, थोड़ा सी आवाज बढ़ा दीजिए। इतना भी खत्म मत करो, थोड़ा सा रखो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं पहले मैं माइक वाले का ही काम करता था, कभी बाद में बना हूं। इस माइक वाली की शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है, इसलिए मैं तुम्हें विशेष प्रणाम करता हूं। इज्जत बनाए रखना जैसे मेरी ससुराल में है। प्रदीप मिश्रा जी इस समय मंच पर हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। समृद्ध संत परंपरा आपके गांव में आई हुई है। श्री केशवम अवस्थी जी, श्री मनोज अवस्थी जी, उन तक भी मेरा चरण स्पर्श पहुंचे। मैं इटावा के सैफई के पास एक मेरा छोटा सा गांव है, वहां से निकलकर मैं पूरे देश में छोटा मोटा कहता हूं। गोपाल तिवारी जी मेरे बड़े प्रशंसक हैं और महाराज जी मेरी बड़ी सहजता है, जो इतनी ख्याति प्राप्ति होने के बाद होनी नहीं चाहिए। भाई साहब ने कहा और मैं मान गया, वरना मैं अभी 5 बजे आगरा में था, वहां एक कवि सम्मेलन, और मुझे जस्ट 20-25 मिनट बाद मुझे रसूलाबाद में जाना है, वहां एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है और मेरी सब लोग वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं चाहता तो मना कर देता था, लेकिन मैं अपने किसी भी प्रशंसक का दिल नहीं तोड़ता हूं, बस आ गया आपके बीच में। लेकिन जब यहाँ आके ये माहौल देखा तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस पर राम नाम छपा हो वो लेकर थैला आ जाए, जिस पर राम नाम छपा हो वो अपना लेकर थैला आ जाए, और जिसको मन का मैल मिटाना हो वो गांव खमेला आ जाए। ये इतना अच्छा है। मैं 4 पंक्तियों में शुरुआत करता हूं। मात्र शक्ति बैठिए। भाई साहब आप बैठ जाओ। अब देखो मैं खड़ा हो गया हूं, आपको पता नहीं मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं, मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में जो उठता है ईश्वर उसे गोदी में उठा लेता है। तो एक बस 15-20 मिनट आपके बीच में हूं। गोपाल तिवारी जी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। बड़े बड़े शहरों में 5 स्टार होटल में कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद, शुरुआती दिनों में गांवों में पढ़ता था, आज बहुत दिनों बाद गांव में आया हूं। 4 पंक्तियां मुझे हिम्मत देना, थोड़ा डरा हुआ हूं, पता नहीं गांव वाले कैसा सुनते हैं। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, तुम्हारे इस खमेला में मैं पहली बार आया हूं। तुम्हारे जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई उनके साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर आपको कष्ट भरे जीवन से बाहर निकाले, खुश रहना सिखाए। सनातन का मंच है। आप सबको वो बयान याद होंगे जब दक्षिण भारत से एक नेता ये बोलता है कि आपकी ये जो परंपराएं हैं, आपकी जो संस्कृति है, ये सब डेंगू है, मलेरिया है, इसे खत्म कर देंगे। वो स्टालिन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, उसका लड़का जब ये बयान देता है तब कष्ट होता है। इसलिए आपका प्रतिनिधि बनकर मैं उसको जवाब देना चाहता हूं, और ये जवाब अच्छा लगे, कुछ नहीं करना है, बस ये जो स्वाभिमान की परंपरा है, जो अस्मिता है हमारी, उस पर गर्व करना सीखिए, अभिमान करना सीखिए। किसी की हिम्मत नहीं होगी जो आपके धर्म के खिलाफ बोल सके। 4 पंक्तियां सुनिए आप। कौन है महाराज जी? हम उस स्टालिन को बताना चाहते हैं। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। सबसे अनूठे और सबसे अनोखे हैं हम लोग, ये परंपराएं।
जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है हम सब सनातन धर्म वाले हैं। कि तालियां थोड़ी कमजोर रह गई आपकी। सनातन के मंच पर पूरा धमाका चाहिए खमेला वालों। इसलिए ये जो मुंह चलाते हैं ना कभी कभी, चिंता वाली बात नहीं महाराज जी। जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात नहीं है, घबराना नहीं। कोई कह रहा है कि तुम्हारा सनातन धर्म खत्म कर देंगे, उनको ये जवाब दो, जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात नहीं है। ओ मेरे हिंदुओं, डरने की कोई बात नहीं है। ओ मेरे हिंदुओं, डरने की कोई बात नहीं है। और सनातन है अमर दुनिया में, अब इसको मिटाने की किसी के बाप के भी बाप की औकात। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। कितना चिढ़ाया गया हमको। अरे आभार मानिए अपने उन नेताओं का जिन्हें आप कोसते होंगे, नौकरी नहीं दी, टमाटर महंगे हो गए, सिलेंडर महंगा हो गया, कोसते होंगे, गालियां भी देते होंगे, लेकिन नतमस्तक हो जाओ ऐसे नेताओं के लिए जो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई वहां बैठकर लड़ रहे हैं, ताकि तुम्हारी पीढ़ियां सुरक्षित बनी रहें, ताकि तुम्हारा धर्म सुरक्षित बना रहे। अरे कितना चिढ़ाया गया, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। गोपाल तिवारी जी कहां हैं? चिढ़ाया गया ना तुम लोगों को भी। ये भाजपाई फालतू के भाषण देते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन ईश्वर हमारे साथ थे महाराज जी। तारीख भी आई, मंदिर भी आया, और गौरव चौहान का ये 4 पंक्तियों में उनको जवाब आया जो हम हिंदुओं को चिढ़ाते थे। अगर ये जवाब अच्छा लगे तो अभी तक मुझे मेरे कान गर्म नहीं हुए आपकी तालियों से। अब जवाब आए उनको तो देखता हूं खमेला के हाथों में कितनी ताकत है। तुम चिढ़ाते थे हमको, तारीख नहीं बताएंगे। सुनो जाहिलो, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। भाई साहब कौन है हम लोग, पहचानो अपने आप को। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। और बाबर की औलादों अपनी छाती जरा टटोलो, हमने जहां कहा था देखो झंडा वही खड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात। जय जय श्री राम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोपाल भाई, हम लोगों को कहा जाता था, बचपन से सुनाया गया जबरदस्ती, कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। चरखे से क्रांति की स्थापना, सुनो पढ़ो बच्चों, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। हम सुनते आए बचपन से, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। वाह वाह वाह, क्या बात। छाती पीटने लगते, यूपी में काबा, यूपी में काबा है? यूपी में ऐसे नहीं, जुबाते हैं। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। माइक वाले, मैं बहुत अच्छा गाता हूं। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। झूम जाना सब लोग। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। अरे दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगली पंक्ति समझना, व्यंग उत्तर प्रदेश की राजनीति का। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गई तेरी मोहब्बत में।
और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी हैं ढह गए जी। अतीक बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरो बाबा राम मंदिर बन गया, सरयू धन्य हो गई। अब बस योगी महाराज से एक अनुरोध है कि अपना बुलडोजर अब अयोध्या की तरफ से हटा के थोड़ा मथुरा की तरफ ले चले। बहुत सुंदर, वाह, जोरदार ताली बजाओ इस बात पे तो बहुत जोरदार ताली बजाओ। और बाकी हम सब पे छोड़ दे। क्या होने वाला है मेरे सनातनियों? अगर आपकी रगों में सनातन का पक्का खून बहता है तो थोड़ा बताना मुझको क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में। ये मेरी वो पंक्तियां महाराज जी जब मैंने बागेश्वर धाम के मंच पर पढ़ी तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपना सबसे कीमती वस्त्र जो पहनते हैं वो 4-5 लाख की पब्लिक के सामने आपके इस भाई को पहनाया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। वही पंक्तियां मैं खमेला में सुना रहा हूं। हालांकि आप में से किसी को कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि महाराज जी ने डबल पहन रखे थे। अब आप किस हालत में आप जानो, लेकिन पंक्तियां अगर जोश आ जाए तो खमेला की आवाज झिंझक तक जानी चाहिए। क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। भाई साहब सुनना, अभी जरा सा धीर धरो। बेटा मोबाइल रख दो, तुम मोबाइल को उसी तरह से साइड में रख दो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। वर्तमान का आनंद लेना सीखो बेटा। तुम वीडियो मेरा बना रहे हो, फेसबुक पे डालोगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, उससे बचो। थोड़ा सनातनी होके बैठो। क्या होने वाला है? अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। क्या बात है, क्या बात, वाह। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा बोलेगा बोलेगा। सबको बोलना है राधे राधे। एक बार मेरे साथ बोलो राधे 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 राधे। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज जी बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, कोर्ट ने भी लगभग सिद्ध कर दिया कि 400 साल से नंदी बाबा के सामने तो भोले बाबा हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। फिर भी कुछ लोग छाती पीट रहे हैं कि वहां हम पूजा नहीं होने देंगे, वहां हमारी मस्जिद है, पूजा नहीं होने देंगे। मैंने कहा भाई साहब सुधर जाओ, ये उत्तर प्रदेश है, ये बाबा का प्रदेश है। यहाँ कुटाई भी अच्छे से होती है और यहाँ खुदाई भी अच्छे से होती है। ज्यादा मत खुदाओ, बहुत खुदाई हो चुकी, ज्यादा मत खुदाओ, क्योंकि ज्यादा खुदाई कराई तो भगवान तो छोड़ो कुछ और निकल आएगा। और वो जो निकलेगा महाराज जी, अगर मैं जरा सा भी अमर्यादित हो जाऊं, अतार्किक हो जाऊं तो माइक छीन लीजिए मेरे हाथ से। लेकिन अगर कड़वा सच कहा है और साइंटिफिकली प्रूफ सच कहा है तो एक बार फिर खमेला का मैं उत्साह और उल्लास चाहता हूं। ज्यादा मत खुदवाओ, क्योंकि ज्यादा खुदवाओगे तो भगवान की जगह कुछ और निकल आएगा। और वो क्या निकलेगा सुनना, जहां जहां खोदोगे यही निकलेगा। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे जहां जहां खोदोगे। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। चौथी पंक्ति बताना बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ। पढ़े लिखे लोग ताली बजाएं। पहले से बजा। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। बहुत सुंदर, क्या बात। तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे, हमारे बाप निकलेंगे। हर करीम का,
हर कासिम का, हर अब्दुल का जो चौथा बाप है ना, वो किशन लाल ही है। ये सब सनातनी है, बस इनको राह पे लाना है, बताना है कि भाई तुम सनातनी हो। अंतिम 5 मिनट और, ठीक है। ये गोपाल तिवारी जी हमको छेड़ रहे थे, तुम टीवी पे आते हो। हाँ हाँ, वही कर रहा हूं। गोपाल तिवारी जी कहते तुम बहुत बड़े कवि हो, तुम लपेटे में नेताजी में आते हो न्यूज 18 पे। कितने लोग देखते हैं लपेटे में नेताजी? एक आध देखता है खमेला में कि नहीं? झूठ बोल रहे हैं आप। सही देखते हैं कि नहीं? नहीं देखते। कौन देखता है? आप देखते हैं? मुझे दिखा है, मैं वो टीवी पे ज्यादा अच्छा लगता हूं ना, वहां मेकअप होता है। अब सुनना, ये हमको छेड़ रहे थे कि तुम कितने बड़े कवि हो, पाकिस्तान पर लिख के दिखाओ। सच बताना भाई साहब, आपको आपकी पत्नी की कसम, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? बताओ। अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहाँ नागा बाबा घूम रहे हैं। कोई तुलना है? पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। साफ साफ साफ। क्या लिखना पाकिस्तान पे? थोड़ा सा ईको कम करो, हल्का सा। जब बांसुरी बजे तो ईको लगा दो, जब बांस बजे तो शांत बैठ जाओ। अब बांस बजेगा तो पाकिस्तान के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आप सब जानते हैं पाकिस्तान को कुछ नहीं बना तो वो हमारे सन्नी देओल के ऊपर छिड़ गया। बोला ये सन्नी देओल बड़ा हरामी आदमी है, इसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में बनाई, गदर 1, गदर, दोनों में आग थू, इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। मतलब सन्नी देओल के ऊपर बैन लगा दिया कि हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। हमने कहा हे चिरकुटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। अब ये नौजवान खमेला के जो लड़के बैठे हैं, अपनी तालियां खोलना आनंद के लिए पढ़ रहा हूं और जवाब देता हूं, पाकिस्तान तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा दो या ना दो। सुनो, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। तू दुनिया में फजीहत का नतीजा, कुर्सी वालों आप लोग भी ताली बजा सकते हो, कोई जीएसटी नहीं है उस पर, खुल के बजाना, समझ में आए। पाकिस्तान को जवाब, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही क्या बात है, क्या बात, वाह। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है लेकिन कंगाली में रहती है, जैसे हमारी बॉलीवुड है ना, पाकिस्तान में। अब तुलना देखना, हिंदुस्तान में ये मेरे बहुत सुप्रसिद्ध छंद हैं जो हर जगह बहुत हंगामा करते हैं, खमेला में भी वही देखना चाहता हूं। पाकिस्तान और भारत की तुलना पहली लाइन से ही उठाना। सुन पाकिस्तान, क्या है तेरी औकात? जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, पाकिस्तानियों अगली पंक्ति उठाना, शादियों का सीजन भी आने वाला है। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। महाराज जी ताली नहीं बजाई लोगों ने, सोच रहे थे, मेरा दिल टूट गया। खमेला वालों ने दे हैव ब्रोकन माई हार्ट। मत बजाओ, नो मत बजाओ। ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर खमेला का एक आदमी भी हाथ रोक पाए तो रोक के दिखाए। हालांकि मैंने रिस्क ले ली है, लेकिन मुझे विश्वास है कि चुनौती स्वीकार होगी। अगली पंक्ति पर कोई रोक के दिखाए तो रोकना हाथ। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, आओ दादा बैठो। दादा बहुत लेट आए, मैं जल्दी शुरू हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। जी सुनना, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति पर कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। क्या बात है, जय हो। इज्जत बच गई महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। इस पे तो हंगामा होगा। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं।
और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़। ये अभी पाकिस्तान निपटा ही था। ये भाई साहब खड़े हो तुम जरा, इनकी हाइट देखो लगभग 5 फुट की है। जैसे मैं गाड़ी सूत्रा बोले तुम पाकिस्तान को बहुत निपटाते हो, तुम खमेलाई के हो, खमेलाई के हो ना। अरे यहां क्या है, खमेलाई के हैं ये हमसे बोले पाकिस्तान को तुम बहुत निपटाते हो, चाइना को निपटा के दिखाओ। अब इनकी हाइट देखो 5 फुट। भाई साहब चाइना के फौजियों की हाइट होती है 2.5-3 फुट की, तुम 5 फुट के होके कह रहे हो उनको निपटाओ। मजाक वाली हंसो मत भाई साहब। हेलो, चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ जाना खमेला वालों के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे और समाज सेवा करके आए होंगे। चाइना को गाली देने की जरूरत नहीं है, चाइना को हम प्यार से निपटा सकते हैं। अब सुनिए, चाइना को ऐसे निपटाया जा सकता है। इसको थोड़ा सा गाने लायक बनाओ। मैंने कहा आनंद लेना, मैंने कहा ए चाइना जी दादा आइए, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, पहली बार मुफ्त में गौरव चौहान को सुन रहे हैं। सुनिए, चाइना को ऐसे भी निपटा सकते हैं। मैंने कहा ए चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली पंक्ति उठा देना, हो कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। मैंने कहा किसी चक्कर में मत रहना चाइनीजों, बदतमीजों। ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है। और हम सबने भले ही 240 सीट दी, लेकिन 2024 वाला भी भारत बना के दिखाया है। अब ये नया भारत है, मोडिफाई शाही, अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। आनंद लेना। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। खमेला वालों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देशी पकवान उन चाइनीज टेढ़े मेढ़े आइटमों पर भारी पड़ जाएं, तो एक बार सबके हाथ आसमान में देखना चाहता हूं। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी। तालियां कमजोर है, लेकिन पंक्ति जो आ रही है उस पर बजाना, थोड़ा शांत हो जाओ। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना छोटा यह है हिंदुस्तान। महाराज जी, मट्ठा का नाम लेते ही मुझे दही की याद आ गई। दही से बनता है, और दही का नाम लेते ही मुझे रायता याद आ गया, और रायता का नाम लेते ही मुझे केजरीवाल याद आ गए, क्योंकि वो रायता फैलाते बहुत फैलाते रायता, है ना भाई साहब। मतलब दिल्ली में दादा, दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में कूड़ा हो गया, दोषी कौन? दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिन रात आप लोग केजरीवाल को जानते हो, धरना विशेषज्ञ। मतलब अगर वो बाथरूम में 20 मिनट बैठ जाए तो पत्नी ये समझती कि वहां भी धरने पे बैठ गया। हाँ, तो ऐसा आदमी है। अब सुनना, दिन रात मोदी मोदी, केजरीवाल के मुंह से केवल मोदी मोदी, ये है मोदी वो है। मोदी जी को गुस्सा आ गई, और मोदी जी ने रात के 12 बजे केजरीवाल को ही फोन लगा दिया, और केजरीवाल को फोन लगाकर मोदी जी ने एक गाना गाया। और मोदी जी ने जो गाना गाया
उस गाने का जवाब केजरीवाल ने भी गाकर दिया। बस वो जवाब इतना शानदार है कि आप बिना ताली बजाए मानेंगे नहीं। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, लोगों को तुमसे कितने गिले, तुम कैसे सीएम मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। अभी खत्म नहीं हुआ है, मोदी जी ने आगे भी पूछा, आनंद लेना।